महाराष्ट्र में ट्रेन यात्रियों को आज दो बड़ी खुशखबरियां मिली। पिछले 3 साल से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में आ रही अड़चनें अब खत्म हो गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से गोदरेज कंपनी की याचिका खारिज होने के बाद बुलेट ट्रेन परियोजना का रास्ता अब साफ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी। आखिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर क्या विवाद चल रहा था और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने से महाराष्ट्र वासियों को क्या फायदा मिलने वाला है, ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। ट्रेन यात्रियों के लिए मुंबई से 2 बड़ी खबर आई है। पहली खबर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन से जुड़ी है, वहीं दूसरी खबर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। वहीं महाराष्ट्र को पीएम मोदी ने एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे करोड़ों देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुंबई में इस परियोजना को लेकर जो अड़चनें आ रही थी, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अब वो दूर हो गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना राष्ट्रीय महत्व की और जनहित में है। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति एम.एम. सथाई की खंडपीठ ने कहा है कि यह परियोजना अपनी तरह की अनूठी है और इसका पूरा होना निजी हितों पर सामूहिक हित की जीत होगी। हमें मुआवजे में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने गोदरेज एंड बॉयज कंपनी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल मुंबई के विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कुछ हेक्टेयर जमीन है। गोदरेज कंपनी की यह जमीन बुलेट ट्रेन परियोजना के रूट में आती है। प्रस्ताव के मुताबिक मुंबई और अहमदाबाद के बीच कुल 508.17 किलोमीटर रेल ट्रैक में से लगभग 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड की योजना है, जिसका कुछ हिस्सा गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जमीन में पड़ता है। राज्य सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ने दावा किया था कि कंपनी पूरी परियोजना में देरी कर रही है, जो सार्वजनिक महत्व की है, जिस पर मुहर लगाते हुए हाईकोर्ट ने बुलेट ट्रेन परियोजना का रास्ता साफ कर दिया। विक्रोली के जिस प्लॉट को लेकर विवाद था, जिसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, वो यही प्लॉट है। इसका मालिकाना हक गोदरेज कंपनी के पास है। दरअसल मुंबई के ईस्टर्न सबब में बड़े पैमाने पे गोदरेज कंपनी के पास ज़मीन उपलब्ध है, जिसका मालिकाना हक गोदरेज कंपनी के पास है और उसी ज़मीन में इसका एक टुकड़ा बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अधिग्रहण किया गया था सरकार द्वारा और इसी को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। और अब जब फैसला आ चुका है बॉम्बे हाईकोर्ट का इस ज़मीन को लेकर, तो यही माना जा रहा है कि जो विवाद चल रहा था पिछले 3 साल से, क्योंकि 2019 से ये पूरा मामला चल रहा था, वो विवाद अब शायद निपट गया है। बुलेट ट्रेन को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, तो निश्चित तौर में बुलेट ट्रेन को लेकर जो भू संपादन और जो अन्य जो प्रक्रिया थी उसे गति मिलेगी। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने जो गोदरेज कंपनी की जो याचिका थी उसे खारिज भी किया, लेकिन जिस तरह से गोदरेज का मामला सामने आया है, मुंबई उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करने की वजह से बुलेट ट्रेन के काम को निश्चित तौर पर गति मिलेगी। आइए अब आपको समझाते हैं कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का रूट क्या होगा। प्रस्ताव के मुताबिक इस रूट पर कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, यानी ये बुलेट ट्रेन 12 जगहों पर रुकने वाली है। शुरुआत मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से होगी, यानी मुंबई में बुलेट ट्रेन का ओरिजिन पॉइंट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन होगा। इसके बाद ठाणे स्टेशन पर जाकर यह बुलेट ट्रेन रुकेगी। फिर नेक्स्ट स्टॉपेज विरार स्टेशन होगा। मुंबई से खुलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए बोईसर इस रूट पर महाराष्ट्र में आखिरी स्टेशन होगा। इसके बाद ट्रेन गुजरात की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। गुजरात में पहला स्टेशन वापी होगा। इसके बाद बिलिमोरा में जाकर यह बुलेट ट्रेन रुकेगी। फिर इस बुलेट ट्रेन का अगला पड़ाव सूरत होगा। सूरत से खुलने के बाद यह बुलेट ट्रेन भरूच में जाकर रुकेगी। उसके बाद अगला स्टॉपेज बड़ौदा होगा। आणंद में भी इस बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद साबरमती में भी इस बुलेट ट्रेन का ठहराव होगा। आखिर में अहमदाबाद में जाकर इस बुलेट ट्रेन का आखिरी पड़ाव आएगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात के बीच चलने वाली देश की इस पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अब तक 99% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और अब मुंबई में गोदरेज कंपनी के साथ जारी विवाद भी खत्म हो गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब इस बुलेट ट्रेन परियोजना का काम जल्द ही रफ्तार पकड़ लेगा। इस बुलेट ट्रेन के पटरी पर उतरने के बाद लोगों को कई तरह के फायदे होंगे क्योंकि ये बुलेट ट्रेन तमाम सुविधाओं से लैस है। देश की ये पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच करीब 508 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान ट्रेन की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इस बुलेट ट्रेन के जरिए मुंबई से अहमदाबाद की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की जा सकती है। फिलहाल इतनी दूरी को तय करने में 7 घंटे का वक्त लगता है। एक ट्रेन में 10 कोचेज रखने का प्रस्ताव है, जिसके जरिए एक बार में 750 यात्री सफर कर सकते हैं। एक ट्रेन में कोच को बढ़ाकर 15 तक किया जा सकता है, जिसके जरिए एक बार में 1250 यात्री सफर कर सकते हैं। इस बुलेट ट्रेन की सीटों में ऑटोमेटिक रोटेशन फैसिलिटी भी दी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक एक टिकट का रेट 3000 रुपए तक हो सकता है। पीक आवर्स में 20 मिनट और नॉन पीक आवर्स में 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी के साथ रोजाना एक दिशा में 35 ट्रेनें चलेंगी, जिससे करीब 2250 यात्री एक दिन में एक दिशा में सफर कर पाएंगे। देश की इस पहली बुलेट ट्रेन का काम सितंबर 2017 में गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुआ था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने संयुक्त रूप से परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा 5-5 हजार करोड़ रुपए का खर्चा गुजरात और महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। बाकी के बचे 88,000 करोड़ रुपए की राशि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी JICA भारत को 0.1% की ब्याज पर कर्ज देगी। प्रस्ताव के मुताबिक 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र में ट्रेन यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को एक साथ 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी। पीएम मोदी ने मुंबई टू शिरडी और मुंबई टू सोलापुर 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों के शुरू होने से कॉलेज और ऑफिस आने जाने वाले लोगों, किसानों और श्रद्धालुओं को फायदा होगा। पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। सबसे खास बात यह है कि महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 2 वंदे भारत एक्सप्रेस प्रदेश के अंदर ही चल रही है। वंदे भारत ट्रेन कई खूबियों से लैस है। ट्रेन के अंदर 2 तरह के कोच हैं, पहला CC कोच, दूसरा EC कोच। दोनों कोच के किराए में अंतर तो है, साथ ही कई दूसरी तरह की सुविधाएं भी हैं। वंदे भारत ट्रेन की बात कर ले, इस ट्रेन की कई तरह की खासियत हैं वो नजर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन के अंदर 2 तरह के कोचेस हैं, एक EC कोच, एग्जीक्यूटिव कोच जिसे कहा जा रहा है, और एक CC कोच जो बेहद ही पूरी तरह से नॉर्मल तरह का कोच है। और इसमें जो है तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो मौजूद हैं। फिर चाहे वो अलार्म बेल हो या फिर फायर फाइटिंग से सिस्टम, इमरजेंसी विंडो एग्जिट को लेकर है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आपको बाहर का नज़ारा देखना है तो आप अपनी सीट को जो है रोटेट कर सकते हैं और विंडो की तरफ देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। जाहिर है महाराष्ट्र में ट्रेन यात्रियों के लिए गुरुवार का दिन बेहद ही खास रहा। एक साथ 2 बड़ी खुशखबरें मिली। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में इसका क्या और कितना असर पड़ता है। मुंबई से अंकुश जायसवाल और राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।